हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में अपकमिंग रिक्रूटमेंट जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के बीच में कंफर्म है कि आ जाएंगे। उन रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करेंगे और इसमें क्या प्रोग्रेस चला है इसके ऊपर बात करेंगे और भी बहुत सारी जानकारियां हम लोग इस वीडियो में लेंगे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हो रहा है। बिहार सब इंस्पेक्टर के ग्रुप में आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप फेसबुक ऊपर सर्च करने के बाद बीपीएसएससी एएसआई दरोगा सर्च करते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन कर ले तो वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारियाँ एडुकेट अकेडमी मिलते हैं, तो वहाँ से आप जानकारियाँ अरेंज कर सकते हैं। तो इन पॉइंट के ऊपर आने से पहले उन रिक्रूटमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये अपडेट आते हैं, तो सिविल कोड के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर सारे रिक्रूटमेंट को मेंशन किया गया, ये सारे रिक्रूटमेंट 13 जुलाई से पहले आने वाले। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गलत लिखी गई है। यहाँ पर सिविल कोड के स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसीज है, यहाँ पे अप्रॉक्स 1500 के आसपास टोटल वैकेंसीज होंगे। अब ये 1500 के वैकेंसीज ये आपको जुलाई के महीने में कंफर्म है। 100% श्योर रहें कि किसी भी डेट को किसी भी दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्ट डेट क्लियर नहीं है, देरी क्यों चल रही है एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहे हैं। यहाँ पर जो इसका रोस्टर है ये भी पूरी तरह से कंप्लीट है। बाकी जो क्लर्क पोस्ट है, ग्रुप डी का पोस्ट है, ये यहाँ पर अभी तक किसी तरह का भी आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा। इसके रोस्टर को लेकर, इसके वैकेंसीज को लेकर जो आगे प्रोसेस बढ़नी चाहिए ये प्रोसेस नहीं बढ़े। यहाँ पर स्टेनोग्राफर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन है और स्टेनोग्राफर की कंफर्म रहे कि इस मंथ में वैकेंसीज आ जाए। रही बात क्लर्क एंड ग्रुप डी की, ये भी वैकेंसीज आएंगे, बस इसके लिए कम से कम 1 मंथ या 15-20 दिन एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ेगा। यानी इस मंथ में यदि स्टेनोग्राफर आता है तो अगस्त के महीने में आपको क्लर्क के वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे, ग्रुप डी के वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। पर अभी के लिए जो कंफर्म है, जो आ रहे हैं रिक्रूटमेंट 1500 के आसपास, ये कंफर्म है सिर्फ स्टेनोग्राफर का। तो ये कहना कि सिविल कोर्ट में क्लर्क के भी वैकेंसीज इसी महीने आ जाएंगे, ये गलत हो जाए। 13 जुलाई तो 13 जुलाई उम्मीद बहुत कम है कि 13 जुलाई से पहले आ जाए, पर इस मंथ के लिए श्योर है कि इस मंथ में आपको रिक्रूटमेंट आ जाएंगे। इससे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि कुछ बदलाव होते हैं, कुछ आगे की प्रोग्रेस बढ़ता है, वैसे ही आपको अपडेट करवाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एसएसजीडी, इसको ऊपर आप सभी लोग जानते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में जैसे सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो लोग इंतजार करेंगे कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट कब तक आएंगे, ये रिक्रूटमेंट के लिए अब भी इंतजार करने पड़ेंगे। जितने लोग को कहना कि अगले महीने या अगले महीने में आ जाएंगे, ये कम से कम आपको इंतजार अक्टूबर के महीने तक चलेगा, सितंबर अक्टूबर के महीने तक चलेंगे। अब ये सितंबर में आएगा नोटिफिकेशन, ये कंफर्म नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ऊपर से जनरल समान प्रशासन विभाग से ना विभागों के द्वारा ये रिक्तियां आयोग के पास भेजी गई है, ना ही आगे के प्रोसेस बढ़े हैं। अब जब तक ये रिक्तियां आयोग के पास भेजी नहीं जाती हैं और जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आते हैं, समान प्रशासन विभाग नहीं कहा था कि इसको लेकर रिक्रूटमेंट निकालें, तब तक पॉसिबल नहीं है। अब भी ये कहना कि सितंबर के महीने में आ जाएगा नोटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर 100% शब्दों को ध्यान देखें तो 100% कहा जा रहा है कि सितंबर में आ जाएगा नोटिफिकेशन। ऐसा नहीं कि आ सकते हैं, यदि ऐसा कहा जाता तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोलता, पर ऐसा कहा जाए कि सितंबर में आ जाएंगे, पर सितंबर हो सकता है या अक्टूबर हो सकता है। ये 2 महीने में आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर आने की संभावनाएं रहेंगे। कंफर्म अभी तक नहीं है। जब तक प्रोसेस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ती तब तक ये कहना कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में नोटिफिकेशन आ जाएंगे गलत होगा। तो यहाँ पर आने की संभावना है कि आपको सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में बिहार पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन आ जाए। अब यहाँ पर बात करें बिहार पुलिस फायरमैन और फॉरेस्ट का नोटिफिकेशन, ये भी बातें चल रही है कि जुलाई की आखिरी वीक में आ सकते हैं, पर अभी तक इसको लेकर ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं कि जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएंगे। हाँ, आप संभावना है कि जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के महीने में कंफर्म रहे कि आ जाएंगे। जो फायरमैन के लिए इंतजार कर रहे हैं, फॉरेस्टर के, बिहार पुलिस कांस्टेबल में फॉरेस्टर के लिए इंतजार कर रहे हैं, इन सभी के लिए इस महीने में या अगस्त के महीने, ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे अगस्त के महीने में कंफर्म रहे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट आएंगे। कितने पोस्ट पर होंगे, 1000 2000 जितने भी पोस्ट हो, ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएंगे। अगस्त तक आपको मैक्सिमम इंतजार करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा इंतजार उम्मीद कम है कि इससे ज़्यादा इंतजार करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक बार बताया था कि बिहार पुलिस ट्रैफिक पुलिस में भी रिक्रूटमेंट आने वाली है, पर यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से डन है, पर नोटिफिकेशन शायद अभी तक नहीं आए। जो मैंने कहा था कि जून या अप्रैल के महीने में आ जाएंगे, ये चीज़ मैंने कहा था। अब इंतज़ार करते करते ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर के बारे में बताया था शायद, ट्रैफिक पुलिस
क्या बताया था, कांस्टेबल या ड्राइवर के बताया था। अब ये कंफर्म है 1500 के आसपास वैकेंसीज है। ये विभागों के पास अभी तक नहीं भेजे गए, विभाग के पास ही लेवल के ऊपर अभी काम हुआ है। अभी तक आयोग लेवल के ऊपर ये काम आगे नहीं बढ़ी है। जब तक ये आयोग लेवल के ऊपर काम नहीं बढ़ते तो ये नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। यानी जैसे एक बात होती है कि आप मीडिया में क्या बोल रहे हैं, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी मीडिया में कुछ और बोलते हैं कि मुझे इतना 1 लाख के ऊपर क्या बोल जो भी टारगेट रख रखा है उसको लेकर हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब वहाँ पर बोलना अलग बात होती है, उसको लेकर काम करना अलग बात होती है। और दोनों चीज़ जब तक काम नहीं होते, काम आगे नहीं बढ़ते, बहुत सारे वैकेंसी, जैसे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात कर ले, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, यहाँ पर रोस्टर लेवल पर पूरी तरह से विभाग लेवल पर काम हो चुका है, पर आगे बात नहीं बढ़ रही है। अब ये आगे बात नहीं बढ़ रही है क्योंकि समान प्रशासन विभाग से अभी तक निर्देश नहीं मिले। जब तक निर्देश नहीं मिलेंगे विभाग आगे बढ़ेगी नहीं, विभाग आगे बढ़ती नहीं है, तब तक ये रिक्रूटमेंट बीपीएसएससी के पास नहीं पहुंचेंगे। और जब तक ये रिक्रूटमेंट बीपीएसएससी के पास नहीं पहुंचते तब तक ये रिक्रूटमेंट आएंगे नहीं। तो यहां पर ये कहना कि 4 सितंबर को आ जाएंगे नोटिफिकेशन, ये गलत हो जाएगा। 4 सितंबर के पहले आ जाएंगे नोटिफिकेशन, हाँ 4 सितंबर के पहले आ सकते हैं, ये कहना सही है। अभी भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है कि 4 सितंबर को एग्जैक्ट फिर नोटिफिकेशन बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के आ ही जाएंगे। यहाँ पर भी अभी भी मामला वहीं पर अटका पड़ा है, एक ही जगह अटका पड़ा है, पर यहाँ पर भी अप्रॉक्स 2100 के आसपास है, 1700 प्लस 300 2100 के आसपास टोटल वैकेंसीज होंगे यहाँ पर। इसको लिए श्योर है कि 2100 के समथिंग आपको कंफर्म वैकेंसीज हैं। बस अब इसको विभाग को आयोग के पास भेजना है। अब जब तक आयोग के पास नहीं भेजे जाएंगे, जब तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी समान प्रशासन विभाग ऊपर से आदेश नहीं आते, तब तक कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त के महीने में आगे प्रोसेस कुछ बढ़े, और अभी के लिए तो बस यही जानकारी है, और इससे ज़्यादा अभी कहना गलत होगा। ठीक है, अब बात करें बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर, जैसे मैंने ट्रैफिक पुलिस, तो ये भी विभाग लेवल के ऊपर ही है। विभाग लेवल के ऊपर बिहार पुलिस ट्रैफिक पुलिस में 1500 ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर के पोस्ट वैकेंट पड़े हैं, और इसको लेकर रोस्टर भी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, पर विज्ञापन अभी तक नहीं लाए गए। अब सब कुछ कैसे आगे बढ़ती है ये बता पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल को लेकर। अब यहाँ अगस्त के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये भी कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि अभी तक बिहार एसएससी इंटर लेवल के ऊपर जितनी भी वैकेंसीज पहुंची है आयोग के पास, जो आप सभी को जानकारी होंगे, एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है, 2300 के या 2400 के आसपास ये रिक्रूटमेंट आयोग के पास नए रिक्रूटमेंट पहुंचे हैं। और पहले से बात करें 174 जो रिक्रूटमेंट है, जो बैकलॉग है 2014 का, इसे क्या किया जाता है ये भी बहुत अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। इसका सेकेंड जो काउंसलिंग लिस्ट है ये लाए जाएंगे, या इसके लिए नए तौर पर इसमें बैकलॉग में डालकर 2400 में वैकेंसी डालकर नए नोटिफिकेशन लाए जाएंगे, ये कंफर्म नहीं है अभी भी। जैसे भी आपने बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर देखा था, बिहार एसएससी जब सीजीएल के नोटिफिकेशन आए थे, मैंने आपको अपडेट किया था कि मार्च के पहले सप्ताह में एक लेटर आयोग ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा है, यानी समान प्रशासन विभाग को लेटर लिखा है कि इसके वैकेंसी निकालने को लेकर। फिर इसके वैकेंसीज को लेकर अप्रैल के 22 या 23 अप्रैल के एक लेटर आए थे समान प्रशासन विभाग से, लीक हुआ था, जिसके ऊपर हम लोगों ने बताया था। अब हाँ, वहाँ पर निर्देश दिए कि आप वैकेंसी निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही बिहार एसएससी इंटर लेवल के ऊपर होंगे। अभी तक किसी भी तरह का कोई लेटर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को नहीं लिखे गए अभी तक। तो ये कहना कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आ जाएंगे अब भी गलत होगा। अभी के लिए कोई डेट कंफर्म नहीं है बिहार एसएससी इंटर लेवल के रिक्रूटमेंट को लेकर। डेट आगे चलकर पता चलेंगे। इस महीने के लास्ट तक कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी बिहार एसएससी इंटर लेवल सेकंड इंटर लेवल के वैकेंसीज को लेकर मिलेंगे। ठीक है, इस महीने के लास्ट तक कुछ अच्छी जानकारी आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेटर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को लिखे जाएंगे, तो उसके बाद हमें जब लिख दिए जाते हैं तो उसके बाद हमें अच्छी जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और विभाग कितने दिन में उसे रिस्पॉन्ड करती है लेटर को नोटिफिकेशन निकालने के लिए, तो अब उस विभाग के ऊपर निर्भर करेगा। तो विभाग जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उतना ही जल्दी ये रिक्रूटमेंट आएगी। तो यहाँ ये भी रिक्रूटमेंट कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि रिक्रूटमेंट आएंगे ही आएंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल। बस अभी के लिए कोई डेट कोई भी समय कंफर्म नहीं है। लगातार कमेंट आ रहे थे कि इसके लेकर क्या आगे बातचीत बढ़ी है, तो अभी तक वहीं पर है। यानी जो विभाग के पास रिक्रूटमेंट पहुंची है बस वही लेवल के ऊपर है। जब तक एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से लेटर नहीं आ जाते हैं, जब तक वहाँ लेटर लिख के नहीं बताया जाते मैं विज्ञापन निकालने जा रहा हूँ,
हूँ, इसको लेकर उसका कंफर्मेशन नहीं हो जाता तब तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं आने वाले हैं। अब इसको लेकर अब इंतजार करने पड़ेंगे। बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की बात करें, इस महीने में या अगस्त में कंफर्म है कि नोटिफिकेशन आ जाएंगे। यहाँ पर इसका जो पूरा काम है, जितने भी इसका रोस्टर को लेकर, विभाग से परमिशन को लेकर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से लेकर सब कुछ डन हो चुका है, बस यहाँ पर नोटिफिकेशन आना बाकी है। ये कंफर्म है जुलाई में आ जाए या अगस्त में आ जाए, ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे कि जुलाई के महीने में ही नोटिफिकेशन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर को लेकर। और बात करें पटना हाईकोर्ट के रिक्रूटमेंट को लेकर, पटना हाईकोर्ट के रिक्रूटमेंट लगातार आते रहेंगे। अभी कंफर्म नहीं कौन से रिक्रूटमेंट कब आएंगे, ये बता पाना बहुत मुश्किल है, पर हाँ इसमें छोटी छोटी रिक्रूटमेंट लगातार आते रहेंगे इस साल के अंत तक। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के भी शायद इस साल आखिरी तक नोटिफिकेशन मिल जाए, पर अभी के लिए यहाँ पर भी कोई काम नहीं हुआ है, वैसे की वैसे उसी जगह पर अटका पड़ा हुआ है पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के नए रिक्रूटमेंट को लेकर। उम्मीद रहेंगे कि इस साल के आखिरी तक आ जाए पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट को लेकर भी रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये थे कुछ मेजर रिक्रूटमेंट जिसको लेकर लगातार कॉमेंट आते रहते हैं। बिहार इंटर लेवल को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि अगस्त में आ जाएंगे, तो अभी के लेकर यहाँ पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, आने की संभावना रहेंगे अगस्त तक या जो भी डेट हो, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है कि किस डेट को आ जाएंगे, क्योंकि जब तक बातें आगे नहीं बढ़ती तब तक आगे कुछ भी नहीं बढ़ेंगे। और जब तक बातें आगे बढ़ना स्टार्ट होती है तो उसके 1 से 2 मंथ के अंदर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल को नए वैकेंसीज को लेकर इंतजार अभी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मेन इशू जो है ना 175 या 177 या जो भी 174 जो भी हो, ये जो रह गए कैंडिडेट यहाँ पर वैकेंट पोस्ट, इसको लेकर क्या करना है। यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जारी की जाएगी, और जहाँ तक उम्मीद है कि ऐसा भी आयोग ने सोच रखा है कि सेकंड काउंसलिंग जारी कर देते हैं, और यदि जारी होते हैं तो इस मंथ के लास्ट तक जारी हो जाएंगे सेकंड काउंसलिंग लिस्ट। यदि ये हो जाते हैं तो इंटर लेवल के वैकेंसीज आने वाले 1 से 2 मंथ के लिए आगे बढ़ जाएंगे। नए रिक्रूटमेंट जो अगस्त में यहाँ पर कंफर्म बताया जाए कि अगस्त में आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बहुत सारे बातें हैं कि अब भी ये कहना कि अगस्त में आ जाएंगे गलत हो जाएगा। ये वैकेंसीज कंफर्म है। बिहार सिविल कोर्ट की कंफर्म है। सिविल कोर्ट में सिर्फ स्टेनोग्राफर के अभी कंफर्म है। क्लर्क और ग्रुप डी को लेकर अभी इंतजार करने पड़ेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंफर्म है, पर ये सितंबर अक्टूबर के महीने में ही आएंगे, पर अभी तक कोई बात आगे नहीं बढ़ी है बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर। विभाग लेवल के ऊपर ही है, रोस्टर वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। जैसे ऊपर से ऑर्डर आते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग से ऑर्डर आते हैं, वैसे ये रिक्रूटमेंट आगे के प्रोसेस में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर आके बात करें तो ये इसमें कुछ जैसे आप सभी लोगों को पता है, ग्रुप डी के एग्जाम बीपीएससी के लास्ट डेट अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभावित है। यहाँ पर बातचीत चल रही है, ये अभी तक कंफर्म डेट नहीं हुआ कि इस डेट में ले ली जाए, पर आप 80% श्योर रहें कि अगस्त के लास्ट वीक में ही आपका एग्जाम होने की संभावना मैक्सिमम रहेंगे। फिर इसके बाद बात करें बिहार एसएससीजीएल के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर, ये आपको शायद बहुत जल्द इंतजार खत्म होने वाले हैं। इसके एग्जाम डेट अनाउंसमेंट जहां तक उम्मीद कर सकते हैं इस महीने में होने की संभावना रहेंगे। अब भी चीज़ें आगे बढ़ी है, पर अभी तक इतना आगे चीज़ें नहीं बढ़ी है कि ये कह दिया जाए कि इस डेट को एग्जाम हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर अक्टूबर प्रथम सप्ताह का कहा गया, तो ये गलत हो जाएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह अक्टूबर में होंगे, ये कहना सही होगा। अक्टूबर में लगातार जो मैंने लगातार बता रखा है कि कई डेट में होंगे, कई फेजेस में एग्जाम ली जाएगी, 3 से 4 डेट या कम से कम। पिछली बार इंटर लेवल के एग्जाम आपने 6 शिफ्ट में देखा था, हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होते थे, 3 डेट में एग्जाम चले थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर एग्जाम चलेंगे, 3 से 4 दिन लगातार एग्जाम चलेंगे, और जो भी वीक हो जाए, अक्टूबर के प्रथम वीक हो जाए, क्योंकि प्रथम सप्ताह में ये एग्जाम कंडक्ट करवाना, क्योंकि बहुत सारे हॉलीडे रहेंगे, 2 अक्टूबर छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि प्रथम वीक में लिया जाए। हाँ, अक्टूबर में कन्फर्म रहे, अक्टूबर में एग्जाम लेने की संभावना मैक्सिमम रहेंगे। सितंबर की बात करें, सितंबर में नहीं होने जा रहा एग्जाम, पूरी तरह से आप बेफिक्र रहें, अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें। बस टारगेट मान के चलें कि अक्टूबर के महीने में एग्जाम लिए जाएंगे, अक्टूबर तक आपका सिलेबस कवर हो जानी चाहिए, ये टारगेट लेकर आपको चलनी चाहिए। फिर इसके बाद बात करें बिहार एक्साइज, ये इसके ऊपर बात कर लिया। यूपी सब इंस्पेक्टर, एमपी सब इंस्पेक्टर, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। यूपी वेट के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर 20 अगस्त, ये तो ऑफिशियल कंफर्मेशन है, आयोग की वेबसाइट के ऊपर कैलेंडर ही मिल जाएंगे वहाँ पर। फिर यहाँ पर बात करें और कोई जानकारी बिहार एसएससीजीएल, इसके ऊपर हम लोग आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको जानकारी ये मिल ही जाएंगे। तो ये जितने वैकेंसीज यहाँ पर देखा है, ये बिहार पुलिस की यहाँ पर, ये इस साल
100% कन्फर्म है कि इस वर्ष आएंगे ही आएंगे। बस समय लग सकते हैं, थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ सकता है। जब तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑर्डर नहीं, वहाँ से लेटर नहीं आते, तब तक आपको इंतज़ार करने पड़ेगा। जैसे लेटर आ जाते हैं तो उससे 2 से 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम 1 से 2 वीक जाएंगे इंतज़ार, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से लेटर आ चुके हैं, पर यहाँ पर डिले हो रहा है। इनके फाइनल तौर पर रोस्टर में दिक्कत आ रही है। फॉर्म किस तरह से फॉर्म अप्लाई होगा, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेगी, इसमें प्लानिंग में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से अब भी डिले चल रहा है, पर ये भी बहुत जल्द आ जाएंगे। तो ये सारे वैकेंसीज कन्फर्म है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बहुत